बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे और इस कोरोना वायरस से, इस वबा से हम सबकी हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ अपना पहला व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने इफ्तार की तैयारियाँ किस तरीके से करती हूँ। और ये रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा है, ये भी ख़त्म होने वाला है और इतनी जल्दी से हमारे रमज़ान जा रहे हैं। और अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। और यहाँ पर मैं फ्रूट चाट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो रमज़ान में बहुत काम होते हैं, लेकिन इफ्तारी के लिए मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर मैं अपनी इफ्तारी की तैयारियाँ करती हूँ। और मैं फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले खरबूजे को काट रही हूँ और आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे खरबूजा, केला, चीकू, सेब और अंगूर ले लिया है। और हमारे घरों में इफ्तारी बनाने के साथ साथ घर के और भी काम होते रहते हैं, तो ये तो रोज़ का रूटीन रहता है कि आपको नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की और उसके बाद फिर आपको किचन में आना है और आपको दूसरे भी काम देखने हैं। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, मेरी आदत है कि मैं खामोश नहीं रहती हूँ और मैं दुआओं का विर्द करती रहती हूँ। और ये दूसरा अशरा है और ये दूसरे अशरे की दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरनी जुनूबी या रब्बिल आलमीन। इस दुआ का मैं विर्द करती रहती हूँ और आप भी किया करें, क्योंकि हमारे रमज़ान का महीना इतना मुबारक महीना होता है और इतना कीमती महीना होता है कि हम इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और हम काम के साथ साथ अपनी इबादतें भी करते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट के लिए खरबूजा काट लिया है और केला काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें एप्पल काट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और ये यहाँ पर जितने भी आप फ्रूट देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड अभी ताज़े ही लेके आए हैं। उनकी आदत है कि वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही फ्रूट लेकर आते हैं। और फ्रूट्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि आजकल तो कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा बरतती हूँ। और वैसे भी हम लोग अपने घर में जब फ्रूट लाते हैं तो पहले वॉश करके रख लेते हैं, उसके बाद ही काटते हैं। तो अगर ऐसी कोई वबा है तो आप इसके लिए थोड़ी सी एहतियात बरतें तो और अच्छी बात है। और सारे फ्रूट्स को मैंने यहाँ पे काट लिया है और काट कर मैं इन सबको मिला लूँगी। और ये यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए, और इसने दही में शक्कर डाली है और शक्कर को इसने फेंट लिया है अच्छे से दही में। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इसको। हमने दही में पीसी हुई शक्कर मिलाई थी और आप भी पीसी हुई शक्कर ही मिलाएं। और अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और बस इसके बाद हम इसमें चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और हमारा फ्रूट चाट बनकर तैयार है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैं साथ ही साथ तरबूज भी इफ्तारी के लिए काट कर रख दूंगी, ताकि ये फ्रिज में ठंडा होता रहे। और मैंने जब फ्रूट चाट के लिए खरबूजे काटे थे तो मैंने थोड़े से खरबूजे अलग कर लिए थे, ताकि जिसको फ्रूट चाट में ना खाना हो वो अलग से खा सके। और इसी तरीके से मैं इसको काट कर फ्रिज में रख दूंगी और ये इफ्तार टाइम तक बहुत ही ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद मैं बना रही हूँ रूअफ़ज़े का शरबत। और ये शरबत मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मतलब ये शरबत इफ्तार में होना ही चाहिए। और ये यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए, और ये शक्कर को मेल्ट कर रही है और मैं इसमें साथ ही साथ रूअफ़ज़ा डाल रही हूँ। मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि तुम छोड़ दो, मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे पास जब काम ज़्यादा होता है तो वो आ जाती है मेरी हेल्प कराने के लिए।
और कह रही है अम्मी नहीं आप रहने दो, मैं इसे कर लूँगी, आप जब तक दूसरा काम कर लो। और ये यहाँ पर शरबत बना रही है। तब तक मैंने सोचा कि मैं मैंगो जूस के लिए मैंगो पील कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पर मैंगो पील करने लगी थी और मेरी बेटी शरबत बना रही है। शरबत में आप नींबू ज़रूर डालकर पिया करें, नींबू बहुत ही फ़ायदा भी करता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है शरबत में। और अभी हमारे यहाँ का 3 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, तो बस इसीलिए मेरी बेटी आ गई थी किचन में, वरना अभी वो कुछ करती नहीं है काम। और अभी बच्चों को पढ़ाई से भी फुर्सत नहीं है। और मेरे बच्चों के स्कूल तो कुछ दिन के लिए खुले थे और फिर उसके बाद में ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी पढ़ाई बंद हो चुकी है। और फिर बच्चे क्या करें घर पे, मतलब बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। अल्लाह पाक जल्दी से इस वबा को ख़त्म करे और सबके अपने अपने काम रूटीन से जो है वो शुरू हो जाए और सब कुछ पहले जैसा फिर से हो जाए। और यहाँ पर मैं पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोल कर रख रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और थोड़ा सा सोडा डाला है, और इसको भी मैं घोल कर अलग रख दूँगी। और फिर जब मुझे बनाने होंगे पकौड़े, मैं इसमें और सामान मिलाकर फिर पकौड़े बना लूँगी। और बस इसी तरीके से सारी तैयारियाँ चलती रहती हैं। और रमज़ान में तो हमारे घरों में थोड़ी थोड़ी सी भी इफ्तारी बनती है, तो बहुत ही ज़्यादा बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर मैं ब्रेड रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, इसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे छील कर रख लूँगी और इसको मैश कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें और भी मसाले डाल लूँगी। और मैं इसी तरीके से अपनी इफ्तार की तैयारियाँ करती हूँ। और कभी कभी बच्चों की फरमाइश पे भी इफ्तारी बन जाती है। आप अपने घरों में इफ्तारी कैसे बनाते हैं और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं ब्रेड रोल की फिलिंग को तैयार कर रही हूँ, और इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं, नमक डाल दिया है, और इसमें मसाले मैं डालकर मिला के रख दूँगी। और मुझे ये सारे काम करते हुए 4 बज गए थे, और 4 बजे तक मेरी इतनी तैयारी हो चुकी थी। और ये देखिए मेरा किचन कितना मैसी हो रहा है। और यहाँ पर मैंने बच्चों की फरमाइश पर बनाया है फ्रूट कस्टर्ड, और इसको मैंने बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और मैं इसकी गार्निशिंग बाद में करूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा ऑयल डाला है। और इसके बाद मैं इसको गूँध लूँगी। सॉफ्ट आटा लगाना है इसका हमें। और बहुत ही जल्दी से नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। बहुत थोड़े से ही आटे में बहुत ज़्यादा नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। और नमक पारे मैंने मैदे में बनाए हैं, आप चाहें तो इसे आटे में भी बना सकते हैं। और ये घर के बने हुए हैं, साफ़ सुथरे और अच्छे भी बनते हैं। और मेरे बच्चों की इफ्तारी तो जब तक नहीं पूरी होती है जब तक उन्हें इफ्तार में नमक पारे और पकौड़े ना मिले। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से नमक पारे की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया है, और उसके बाद मैं नमक पारे इसमें बनाऊँगी। और जब तक मेरा काम होता रहता है, जब तक मैं अपने काउंटर टॉप को साफ़ करती रहती हूँ लगातार, मेरा हाथ इसमें बार बार लगता रहता है। अब मैं यहाँ पर नमक पारे बनाने के लिए पेड़े को बेल लूँगी। और ये 2 पेड़े मेरे बनकर तैयार हुए हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। और माशाल्लाह से ये माह रमज़ान का महीना है, तो इसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें तो वैसे भी होती हैं। और अब मैं दुआ करती हूँ, आप भी मेरे साथ आमीन बोलें। या अल्लाह माह रमज़ान की बरकत से दुनिया भर के लोगों की हर तरह की बीमारी से हिफाजत फरमा, हर घर में सुकून, मोहब्बत और रहमत अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। और हम सबको एक साथ दुआ करनी चाहिए, क्योंकि मोमिन की दुआ मोमिन के लिए जल्दी कबूल होती है। और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे हम सबको। और ये देखिए मैंने एक पेड़े को बेल लिया है, और इसमें से कितने ज़्यादा नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। और मैं इसी तरीके से नमक पारे बनाकर रख लूँगी, और इसको हम बाद में फ्राई करेंगे।
और इसी तरीके से हम दूसरे पेड़ को भी बेल लेंगे और इसके नमक पारे बनाकर रख लेंगे। और ये सारे काम करते हुए मुझे इतनी देर हो गई थी। अब मेरे कानों में असर की अजानों की आवाज़ आने लगी है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी असर की नमाज़ पढ़ने और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं इफ्तारी को फ्राई करूंगी। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ असर की और पहले सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं इसको फिर फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नमक पारे डाल दिए हैं और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करें और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होते हैं। मैं यहाँ पर अपने नमक पारे फ्राई कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने फ्रीज़र से चिकन समोसे निकाले हैं। इसको मैंने बनाकर स्टोर कर लिया था और जितने मुझे इसे फ्राई करने हैं उतने मैं निकाल कर रख लूँगी। और ये मेरे पास वेजिटेबल रोल हैं, इसको भी मुझे जितने निकालने हैं मैं निकाल लूँगी। इसके बाद मेरे पास जो भी और चिकन समोसे बचे हैं मैं इसको वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेड रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये देखिए मैं ब्रेड के साइड को निकाल रही हूँ। इस तरह से काट कर हम निकाल देंगे इसको। अगर आप चाहें तो इसे निकालें या तो फिर ऐसे ही रहने दें। मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मी आप इसकी साइड निकाल दें और इसके बाद रोल बनाएं। इसके बाद हम ब्रेड को पानी में डिप कर लेंगे और बहुत ही थोड़ा सा डिप करेंगे और इसके बाद हम हल्के हाथों से इसको पानी दबाकर निकाल देंगे इसका और जो हमने इसकी फिलिंग बनाई थी उसको डाल देंगे। और पानी लगाने के बाद ब्रेड हमारी नरम पड़ जाती है तो इसका रोल बनाना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका रोल मैंने बना लिया है। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा सा बना है हमारा रोल। इसी तरीके से मैं अपने सारे और भी रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। ब्रेड रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। नमक पारे हमारे फ्राई हो रहे हैं और जो चिकन समोसे और वेजिटेबल रोल हैं उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया है फ्रीज़र से। कस्टर्ड मैंने बनाकर फ्रीज़र में रख दिया है ठंडा होने के लिए और फ्रूट्स को मैंने काट लिए हैं। सारी मेरी तैयारी हो चुकी है। फ्रूट चाट को हमने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। शरबत मैंने बनाकर रख लिया है, अभी मुझे इसमें बर्फ़ तोड़कर डालनी है और मैंगो जूस मैं इफ्तार के बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पर हमारे जो नमक पारे हैं वो भी बन चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अब हमने जो समोसे निकाले थे फ्रीज़र से उसको डाल देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको हमने जब फ्रीज़र से निकाला था और इसको बहुत ही इत्मीनान से डालें। अगर आपको चिकन समोसों की रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको। और ये हमारे स्प्रिंग रोल है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मैं आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी बहुत ही जल्दी दूंगी। ये सारी चीज़ें भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और असर से मगरिब तक का वक्त बहुत ही जल्दी से गुजरता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था। बस यहाँ पर जल्दी जल्दी इफ्तार की तैयारियाँ हो रही थी। या वासियल फजली इगफिरली, ये दुआ असर से मगरिब के दरमियान आप पढ़ा करें। और मैं लगातार दुआओं का विर्द करती रहती हूँ। अब यहाँ पर हमारे लास्ट में प्याज के पकौड़े रह गए हैं, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और मैं मूंग की दाल के मंगोड़े बनाती हूँ, वो मेरे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जब मैं सहरी के लिए उठती हूँ तभी मैं मूंग की दाल को भिगो देती हूँ और उसके बाद मैं 3-4 घंटे के बाद उसका बैटर बनाकर तैयार कर लेती हूँ।
और उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और शाम को जब हम पकौड़े बनाते हैं तब हम उसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से काम करने में आसानी भी होती है और काम भी हमारे हल्के हो जाते हैं। इसके बाद मैं ब्रेड रोल को फ्राई कर लूँगी। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो आपके रोल ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे। ब्रेड रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने जो कस्टर्ड बनाया था उसको मैं गार्निशिंग कर लूँगी। और ये मेरी बेटी ने जेली बनाई थी, इसकी मुझे पूरी ऊपर से लेयर लगानी थी, लेकिन मुझे टाइम हो गया था तो मैंने इसको ऊपर से काट कर लगा दिया है। और मैंने इसको केले से भी गार्निश किया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर केक लगाऊंगी। ये ब्रिटानिया केक है, इसको हम लगा देंगे। और हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। मेरी बेटियों ने दस्तरखान लगा दिया है और साथ ही साथ इफ्तारी भी लगा दी है। ये देखें, पूरी इफ्तारी सजा दी है। और यहाँ पर मैं 2 जगह इफ्तारी भेज रही थी तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। और अभी कुछ चीज़ें हमारी फ्रिज में पड़ी हुई हैं, उनको भी लाकर रखना है, जो ठंडी होने के लिए हमने रखी थी। और ये फ्रूट चाट है, इसको भी हम लास्ट में लेके आए हैं। इसको भी हम सजा देंगे दस्तरखान में और कस्टर्ड भी लगा देंगे। और हम सभी लोगों ने मिलकर दस्तरखान लगाया है और इफ्तारी हमारी पूरी बनकर तैयार है। दस्तरखान हमारा पूरा लग चुका है और मैं यहाँ पर फ्रूट लेके आई हूँ। मैं यहाँ पर आकर बाहर देख रही थी कि अजानें तो नहीं हो रही हैं और अभी अजानें नहीं हो रही थी। अब मैं वापस किचन में फिर से आ गई हूँ और शरबत में मैंने बर्फ़ तोड़कर डाल दी है। और मेरे घर में सब लोग दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं और मैं भी अब लेकर जा रही हूँ शरबत। और अजानें होने लगी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।